रोहन मुंबई से अपने 3 दोस्तों को अपने गांव सीतापुर लेकर जा रहा है। अब सीतापुर जाने के लिए रोहन उन्हें स्टेशन पर लेकर पहुंच गया। एक रिक्शे वाले ने कहा, भैया सीतापुर के लिए सभी ट्रेन जा चुकी होंगी, अब सुबह 4 बजे वाली ट्रेन पकड़ लेना, तब तक कोई कमरा लेकर आराम कर लो। मैंने नागपुर होकर जाती ट्रेन को स्टेशन पर आते देखा है, उसमें बैठ जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे वो भूतिया ट्रेन है, उसमें कोई नहीं बैठता, उसके बाद 4 बजे वाली ट्रेन ही पकड़ना। ये सुनकर रोहन और उसके दोस्त हंसने लगे। आज के ज़माने में भी लोग कितने अंधविश्वासी हैं, समीर ने कहा। अब चारों स्टेशन के अंदर घुसे तो स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। ट्रेन स्टेशन पर लगकर खड़ी हो चुकी थी। समीर ने कहा, चलो चलते हैं, पर अक्षय को अब डर लग रहा है। उसने आसपास देखते हुए कहा, रहने देते हैं यार, 4 घंटे में कौन सी आफत आ जाएगी। देख नहीं रहा ट्रेन के अंदर गिनती की सवारियां बैठी हैं, और टीटी वो भी देख कैसे देख रहा है, जिसे नज़रों से ही खा जाएगा। और स्टेशन पर कोई है भी तो नहीं। अब रोहन बोला, इस समय सीतापुर जाने वाली ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं होती। 2 साल पहले भी मैंने रात को ही ट्रेन पकड़ी थी और सुबह तक घर पहुंच गया था। आ जाओ यार, कुछ नहीं होगा। अब रोहन अक्षय, समीर और कमल के साथ ट्रेन पर चढ़ गया। चारों एक डिब्बे में आकर बैठ गए और उनके बैठते ही ट्रेन से एक भयानक आवाज़ निकली और ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी। भाई, ये कैसी आवाज़ है? अक्षय डरते हुए बोला। छोड़ ना यार, बेकार में डर रहा है, चल म्यूज़िक सुनते हैं। अब चारों मोबाइल पर गाने सुनने लगे। तभी टीटी आया। अक्षय ने गौर से टीटी को देखा। उसकी यूनिफॉर्म पर खून के धब्बे लगे हुए थे और उसके आगे के दांत ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हैं। वो उन्हें टिकट देकर चला गया। यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। मगर अक्षय की बात किसी ने नहीं सुनी और तीनों दोस्त सो गए। मगर अक्षय की आंखों में तो नींद ही नहीं आ रही थी। अब समीर उठकर वॉशरूम चला गया। समीर ने देखा हर सवारी बिल्कुल खामोश है, जैसे कोई स्टेचू हो। और वहीं अक्षय का ध्यान टिकट पर गया तो वो 2 साल पुरानी टिकट है। तभी उसे एक चीख सुनाई दी। रोहन और कमल भी उठ गए। अक्षय ने उन्हें टिकट दिखाते हुए कहा, मैं ना कहता था कोई गड़बड़ है। अब सबने अपना बैग उठा लिया। समीर कहाँ है? कमल ने पूछा। तभी समीर आता दिखाई दिया। जल्दी कर यार, उतरना है अगले स्टेशन पर। मगर समीर जोर से हंसा। उसकी गर्दन घूमने लगी। तुम सब मरोगे। अब तीनों डर कर ट्रेन में भागने लगे। उन्हें हर डिब्बे में लाशें ही लाशें नजर आने लगी और हर लाश उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ रही है। तभी टीटी ने लंबा हाथ किया और भागते कमल को पकड़कर ट्रेन से फेंक दिया। अब क्या करे रोहन? अक्षय बहुत डरा हुआ है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो ट्रेन की चेन खींचते हैं। दोनों चेन की तरफ भागे और जैसे ही वो शैतान भूत उन्हें मारने लगा, उन्होंने ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन रुक गई। दोनों दरवाजे की ओर लपके। रोहन तो उतर गया, पर जब अक्षय उतरने लगा, शैतान ने उसके पाँव में दांत मार दिया और उसे खींचता हुआ अंदर ले गया। सुबह के 4 बज चुके थे। ट्रेन वापस उसी स्टेशन पर लौटने लगी। यह देखकर रोहन की हैरानी का ठिकाना ना रहा और उसके तीनों दोस्त उन सभी भूतिया सवारियों में शामिल हो गए। अब रोहन उदास मन से अपने गांव की ओर जा रहा है। सवेरा होने वाला है, मगर लाइट ना होने के कारण उसके गांव में बहुत अंधेरा है। उसने अपने मोबाइल की लाइट जलाई तो तभी कुछ कुत्ते भौंकने लगे। उसने उन्हें पत्थर मारा तो एक कुत्ते ने जोर से उसे दांत मार दिया। अब वो चीख कर भागता हुआ अपने घर पहुंचा। उसे देखकर उसके घर वाले बहुत खुश हुए। फिर उसने बताया कि एक कुत्ते ने उसे काट लिया है। सबने देखा कि पैर पर तो मामूली निशान है। उसकी मरहम पट्टी कर सबने उसे सोने की सलाह दी। उसकी चचेरी बहन नंदिनी ने उसे पानी देते हुए कहा,
भगवान करे वो सिर्फ कुत्ते ही हों। कल अमावस्या थी। सूरज निकलने से पहले तक भेड़िए कुत्ते बनकर शिकार पर निकलते हैं, और अगर वो किसी को दांत मार दे तो वो भी उनके जैसा भेड़िया बन जाता है। मतलब रात को भेड़िया और दिन में इंसान। पगली, ये बेकार की बातें हैं, मुझे सोने दे, रोहन ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। अब अगली अमावस्या आई और रोहन सो रहा है। तभी उसके शरीर में कुछ हलचल हुई और वो देखते ही देखते भेड़िया बन गया और बाकी भेड़ियों के बुलाने पर उनके साथ शिकार पर निकल गया। हे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। आई होप आप लोग को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मैं हर वीक कोशिश करूंगी आपके साथ में एक नई स्टोरी शेयर करने की, तो प्लीज़ मोटिवेट मी विद योर कमेंट्स, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।